हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुमन कंडवाल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज ना हमारी तैयारी हो रखी है वापस ऋषिकेश जाने की, क्योंकि कल से हैं सानू के स्कूल, इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग अभी गेट पे हैं। यहाँ पे उसके ताऊ जी और दादी भी हमें छोड़ने के लिए आ रखे हैं गेट पे, और पीछे से उसके चाचा आ रहे हैं, वो हमें बाइक पे छोड़ देगा ऋषिकेश तक। क्या करें ना, जाने का मन तो होता नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जाना पड़ता है। और अभी हम लोग निकल गए हैं घर से। ये है ऋषिकेश वाला रास्ता। और यहाँ पे जो नहर दिख रही है वो है चीला नहर, हमारे यहाँ की शक्ति नहर के नाम से जानी जाती है। इसका आगे चीला में पावर हाउस है, वहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है। और आप लोग देखिए हमारे यहाँ के सुंदर नजारे, सुंदर व्यू को देखिए आप लोग। बी नदी पे पहुंच गए हैं हम लोग। और बी नदी पे तो पहुंच गए। यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ा हो रखा है, क्योंकि पानी तो है ही। मतलब अभी लोग आ जा तो रहे हैं, थोड़ा सा पानी कम तो हो गया है, लेकिन ये है कि हम लोगों की तो बस की है नहीं। हम लोग, क्योंकि मेरे साथ तो बच्चे भी हैं, तो मेरे को तो वैसे भी पानी देख के बहुत डर लगता है। तो वैसे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी है, मतलब हमारे लायक पानी तो है ही। क्योंकि पानी तो कम है लेकिन बहाव तेज रहता है, तो पानी तो है अभी। यहाँ पे ट्रैक्टर तो खड़ा हो रखा है, ये देखिए ट्रैक्टर खड़ा हो रखा है, पर इसका ड्राइवर अभी तक आया नहीं है। होंगे कहीं, उनके लिए भी पहले जब तक पूरी सवारियाँ नहीं मिलती है तब तक वो चलते नहीं है ना। तो अभी कोई है भी नहीं यहाँ पे जाने के लिए, उधर ना उस पार जाने के लिए। तो बस हम ही लोग हैं, एक दो और हैं, तो ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो वो भी पता नहीं कहाँ पर हैं। अभी अभी आएंगे तो तब चलेंगे, तब तक हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा ड्राइवर का। और ये देखिए अभी तो पानी कम हो रखा है, लेकिन जब पानी आता है तो जहाँ पे मैं खड़ी हो रखी हूँ यहाँ तक पूरा पानी पानी हो जाता है। तो ये एक दो दिन से बारिश हुई नहीं वैसे, तो इस वजह से थोड़ा पानी कम है, नहीं तो पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है। तो ये देखिए ट्रैक्टर यहाँ पे बरसात में। क्या चाहिए बच्चा? ये है हमारे यहाँ गंगा भोगपुर की बरसाती नदी, बीच नदी, जो कि बहुत ही उफान पे रहती है बरसात के दिनों में। आजकल एक दो दिन से बारिश हुई नहीं, इसलिए ये पानी में इसमें कम हो रखा है। नहीं तो जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हो रखी है ना स्कूटी, वहां तक पूरा पानी आया रहता है, और आर पार जाना भी मुश्किल है। कई बार तो मतलब ट्रैक्टर से भी हम लोग आर पार नहीं जा सकते हैं, बहुत भयंकर आती है। थोड़ा बारिश कम हुई, इस वजह से कम भी हो जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर तो खड़ा हो रखा है, लेकिन अभी देखते हैं ये कितनी देर में लेके जाते हैं। हमारे ड्राइवर साहब अभी आ तो गए हैं, देखते हैं अभी लोग आ जाएं जरा, एक दो और तो तब कर देगा वो पार सबको। यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब ट्रैक्टर चले और कब हम लोग पार जाएं, क्योंकि होता ही है ना, सबको जल्दी होती है, सबको अपने अपने काम पे, किसी को अपने घर पहुंचना ही होता है। ये देखिए एक स्कूटी बीच में फंस रखे, लोग पता नहीं क्यों डालते हैं, मतलब नहीं आता है वो करना, फिर भी बीच में डालते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं ट्रैक्टर में, चलने लगा है ट्रैक्टर। और ज्यादा लोग भी नहीं है इसमें, मतलब हम ही हैं आगे बैठे हुए और दो पीछे ट्रॉली में बैठे हुए। मेरा तो ऐसा ना, जैसे ही मैं इसमें बैठती हूँ ना ट्रैक्टर में, मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरी तो मतलब ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती हैं। मेरे को क्या, सानू को भी ऐसी हो रखा, सानू ने भी आंखें बंद करी, उसको भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन हमारा ये छोटा है ना सक्षम, इसको डर नहीं लगता। ये देखिए पीछे ट्रॉली में स्कूटी को भी लेके जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ गाड़ियों को भी आर पार कराना पड़ता है, क्योंकि छोटी गाड़ियां ना पार नहीं कर सकती हैं, एकदम पहाड़ तेज होता है, इसकी वजह से नहीं कर सकते। ऐसे करके उनको भी पार ले जाना पड़ता है। और बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे ना कि कितना मुश्किल होता है गांव वालों के लिए। बरसात के ये 2 महीने ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब है सुविधा कि ट्रैक्टर में जा सकते, लेकिन जब ज्यादा हो जाती है तब कितनी दिक्कतें होती है। और यहाँ पे हम लोग तो पहुंच गए हैं। हम लोग ने नदी भी क्रॉस कर ली है और दूसरे साइड आ गए हम, ऋषिकेश वाली साइड। और यहाँ पे अभी यहाँ से मैं आपको नदी दिखाती हूँ कि कैसे नदी का बहाव अभी भी कितनी तेज है। चल मैंने फोन करके चला गया, वापस आए तो
चलो 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 शानू। आप कहाँ गए थे? यही है आज का पायलट हमारा, ये मेरा देवर है। पुलिस खड़े हो गए तो जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं ना, उन्होंने टक्कर वाले ने रूल फॉलो नहीं किया। पता नहीं उनका क्या है, किस चीज का क्या है, कुछ तो हुआ होगा उनका। हमको वहाँ पर पुलिस खड़े हो गए तो चले पड़े थे। अभी हम लोग गुज्जरों के डेरे के सामने पहुंच गए हैं, जो कि कुनाव पुल से थोड़ा पीछे है। और यहाँ पे ना गुज्जरों का पहले तो मतलब एक दो ही थे, दो चार ही थे, ज्यादा इनकी आबादी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ सालों में इनकी इतनी ज्यादा यहाँ पे आबादी बढ़ गई है कि मतलब अब ये अल्पसंख्यक नहीं रह गए, बल्कि अब ये बहुसंख्यक हो गए। और अगर इनकी ऐसी वो बढ़ती रही ना, तो ये बहुत ही जल्दी मतलब इनका पूरा कब्जा हो जाएगा इस उसमें। और यहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा सा पीछे छूटे, यहाँ पे इनके डेरे हैं, पूरा इनका समाज इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी यहाँ पे आबादी बढ़ गई है। और यहाँ पे थोड़ा सा दूर पे अब कुनाव पुल आने वाला है, उससे आगे कुनाव गांव है। कुनाव गांव भी बहुत सुंदर गांव है। तो यहाँ से थोड़ा आगे है, फिर इससे आगे आएगा बैराज, बैराज का पुल, और फिर हमारा ऋषिकेश। तो मतलब क्या कह सकते हैं ना, धीरे धीरे करके इनको जगह दी, और अब आज इन लोगों ने अपना पूरा यहाँ पे पूरा समाज बना दिया है। पूरा इन लोगों का इतना एक बस्ती बन गई है इन गुज्जरों की यहाँ पे। और धीरे धीरे करके इन्होंने उस पे पूरा कब्जा ही कर। हम लोग इस टाइम बैराज पे पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। और यहाँ पे ना नहर का पानी कम हो रखा है, मुझे लगता है शायद इसका रूट डाइवर्जन कर रखा है, तभी जाके पानी कम है। नहीं तो इस टाइम तो गंगा जी में पूरा पानी है। देखिए मेरे ना पूरे बाल उड़ रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं, बाल पूरे आंखों में आ रहे हैं मेरे। और बस थोड़ा सा ये हम लोग, ये है हमारे यहाँ ऋषिकेश का बैराज का पुल है। देखिए गंगा जी कितनी भयंकर आ रखी है। ये है हमारे यहाँ का बैराज का पुल, ये देखिए। और आगे इसके पड़ता है एम्स, एम्स हॉस्पिटल, ऋषिकेश का एम्स हॉस्पिटल। ये है एम्स हॉस्पिटल, ये इसका पहला गेट है। ये देखिए बस ऋषिकेश पहुंच के बस थोड़ा ही दूर है अब तो। और मुझे तो ऐसे थकान हो रही कि पहुंच गए हम लोग घर भी। और आओ बच्चा, आओ आओ, चलो अंदर आओ। नदी में गिर गया। नहीं नहीं है बेटा, ऐसे मत बोल। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, भाई के लिए और ले लेंगे, सक्षम बच्चे के लिए और ले लेंगे, बहुत सारे हैं। ठीक है बेटा, रोते नहीं है, रोते नहीं है बच्चे, रोते नहीं है। मेरे पास नहीं है। मम्मी देखो ये बेवजह में इल्जाम डाल रहा। कोई बात नहीं बेटा, बोल देना, बोलने में सक्षम के लिए मम्मी लेगी, मम्मी लेगी। मैं उस दिन कपड़े धो के गई थी ना, वो सारे ऐसे डाल के गई थी। मैं कपड़े डाल के गई थी उस दिन, और बाहर तो बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने अंदर ही डाल दिए थे। मैंने कहा सूख जाएंगे, और इनसे थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लग गई है। चलिए सबसे पहले इनके हाथ पैर धुलाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ।
मैं कपड़े चेंज करने वाली थी, पर तब तक मुझे याद आया कि आज का दूध तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा मतलब दूध वाला है वो तो देर से आते हैं, शाम को 7 8 8 तक तो बज ही जाते हैं उनको आने में। उनसे पहले तो था नहीं, मतलब अभी अभी हमने लगाया है तो वो देर से आते हैं। तो मैंने ना आज दिन में कुछ भी नहीं खाया, मतलब सुबह ही किया था नाश्ता और दिन में कुछ नहीं खाया। तो मुझे अब भूख तो नहीं लगी, लेकिन मेरा अब चाय पीने का मन कर रहा है और चाय के लिए दूध ही नहीं था। तो मैंने कहा फिलहाल मैं एक अमूल दूध का पैकेट लाती हूँ चाय के लिए, क्योंकि दिन से ना ये देखिए दूध भी ले लिया मैंने और सानू और शक्शु के लिए चिज्जी भी ले ली, क्योंकि घर जाके बोलेंगे ना मम्मा आप कुछ नहीं लाए, आप कुछ नहीं लाए, खासकर वो छोटा वाला तो बिल्कुल। तो मैंने दोनों के लिए ले ली है। खांसी भी हो गई सुबह जब नाश्ता किया था ना, तो आज मतलब ऐसे ही हो गया था, मन भी नहीं कर रहा था। सुबह तो लेट किया, मतलब 11 साढ़े 11 हो गए थे। उसके बाद दिन का खाना तो फिर क्या ही खाना था, तो इसलिए मैंने दिन में नहीं खाया। और अब मुझे भूख जैसे तो नहीं लग रहा, लेकिन मतलब अजीब सा हो रहा है ना, जैसे पेट तो लग रहा है खाली खाली, पर मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का। अब चाय बनाती हूँ, थोड़ी सी चाय पीती हूँ। और फिर मैंने घर में उस दिन तो जब मैं गई थी ना, तो धो के डाल रखे थे मैंने कपड़े, तो ऐसे फैला के गई थी। और अब सब कुछ समेटती हूँ चाय पी के। सूख तो गए हैं, लेकिन वैसे वो है ना, जब तक धूप नहीं दिखाऊंगी तब तक उनमें सीलन की बदबू आएगी। और आज तो आप देख सकते हैं मौसम साफ लग रहा है, क्या पता कल धूप आ जाए। और मौसम साफ हुआ नहीं कि बस फिर से गर्मी उमस शुरू। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चलती हूँ, मैं देखती हूँ क्या कर रहे हो दोनों। तो घर से तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों, और अभी पहुंची मैं शाम को, मतलब अभी शाम 5:30 बजे पहुंची। मेरा जो देवर है वो हमें छोड़ने के लिए आया था। और आज मैं यहाँ के बहुत अजीब सा लगता है, मतलब अभी क्या हर बारी जब भी मैं घर से आती हूँ बहुत खाली खाली सा लगता है, क्योंकि होता ही है ना, वहाँ पे तो सब लोग हैं तो अच्छा लगता है, सबके साथ में उठना बैठना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे बस बच्चे और मैं, तो थोड़ा सा अजीब सा तो लगता है, पर क्या कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना तो करना ही है। बाकी अभी हम लोग शाम को छत में आ रखे हैं। पहले तो नीचे वाली छत में थे, आज मैं सबसे ऊपर आ रखी हूँ। मैंने कहा आपको यहाँ से दिखा रहा। आज का मौसम में ना दिन भर धूप लगी हुई थी, तो आज बारिश भी नहीं हुई, तो मौसम भी अच्छा हो रखा है। आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ का मौसम, यहाँ का शाम का इवनिंग के टाइम पे कैसा हो रखा है, वो सब मैं आपको दिखाती। आपने देखा होगा यहाँ पर शाम का व्यू कितना अच्छा हो रखा है, एकदम बढ़िया। और मौसम भी अच्छा हो रखा, बारिश भी नहीं हुई ना, तो अच्छा नहीं। तो बारिश ने तो बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया था। और अभी आई भी मैं यहाँ छत में देर से ही आई, अभी तक तो नीचे थी। थोड़ा सा सानों का काम था, उसको करवाया, तो अब मैं ऊपर आ गई। बस टाइम ही कितना बजा था, 5:30 की तो आए थे। फिर बस बच्चों को चाय दूध वगैरह दिया और अभी हम लोग आए। और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब शाम होने वाली है और सुबह फिर स्कूल भी है, तो अब चलते हैं नीचे। चलो बच्चा चलो। छत से नीचे आने के बाद ना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूं, मतलब मेरा ऐसा पूरा सिर दर्द, पूरा बदन ऐसे दर्द हो रहा है ना, जुकाम की वजह से। बुखार तो है मुझे हल्का सा, लेकिन जुकाम की वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाती। लेकिन फिर भी यह है कि अकेले का हो तो ना कुछ कर रहे हो ना भी आप बना रहे हो खाना, तो चल जाता है, लेटे हो तो लेटे हो। लेकिन साथ में जब कोई होता है, खासकर बच्चे जब होते हैं, तो बच्चों के लिए तो भाई करना ही पड़ता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। मैं तो इन बच्चों की वजह से ही उठ पाती हूँ, नहीं तो अकेले का होता तो मैं कैसे करती, भगवान जाने। बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता, तो फिर उनके लिए तो मैंने बनाया जैसे तैसे करके। और हाँ बिल्कुल ऐसे हो रहा है ना कि सुबह सानू का स्कूल भी होता है, उसके लिए भी उठना पड़ता है। पता नहीं कल का कैसे होगा, कैसे करूँगी। स्कूल तो भेजना है, स्कूल तो स्किप नहीं कर सकते। बाकी देखते कल का कि कल कैसे होता है। फिलहाल आज की
इस ब्लॉग के तो यहीं तक करते क्योंकि आज तो ज़्यादा कुछ बन भी नहीं पाया। जब से मैं आई हूँ तब से तो हालत ख़राब हो रखी है। तो देखते हैं कल का कैसा रहता है, होता है कुछ ही नहीं होता है। पर अभी तो इसको यहीं तक करते हैं आज के लिए इस ब्लॉग को, है ना। तब तक के लिए आपको मैं जल्दी अपने एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और आज के इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।